अरे अरे बच्चों, रुको रुको, एक जबरदस्त कहानी सुननी है। क्या आपको पता है कि जब दुनिया में बुराई बढ़ जाती है तो भगवान खुद धरती पर आते हैं? हाँ हाँ, कोई जादुई पोर्टल से नहीं, बल्कि सीधा अवतार लेकर। लेकिन सोचो, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। वो चाहे तो एक झटके में सब सही कर सकते हैं, फिर इतनी मेहनत क्यों? चलो आज इसी राज को खोलते हैं। अब पूरी कहानी सुनो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है, भक्तों की रक्षा करने, बुरे लोगों को रोकने और अच्छे कामों को बढ़ाने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या ये है, जब भगवान धरती पर आते हैं, जब भी धरती पर बुराई बढ़ने लगती है, अच्छाई कमजोर पड़ने लगती है और धर्म का पालन करने वाले लोग परेशान होने लगते हैं, तब भगवान खुद इस संसार में अवतरित होते हैं। लेकिन क्या सच में भगवान को खुद आना पड़ता है? क्या वो अपने चमत्कारों से ये सब नहीं कर सकते? भगवान सर्वशक्तिमान हैं। अगर वे चाहें तो बिना अवतार लिए भी बुरे लोगों को खत्म कर सकते हैं, भक्तों की रक्षा कर सकते हैं और धर्म को फिर से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वे बार बार इस धरती पर आते हैं, क्योंकि उनका आना केवल इन 3 कारणों तक सीमित नहीं होता। जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके साथ उनकी दिव्य लीलाएं, उनका रूप, उनका नाम और उनके प्यारे भक्त भी इस संसार में प्रकट होते हैं। इससे साधारण लोगों को भक्ति का मार्ग समझने में आसानी होती है। भगवान के निराकार रूप की उपासना करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वे साकार रूप में धरती पर आते हैं तो भक्तों को उनकी भक्ति करने का सीधा और आसान तरीका मिल जाता है। भगवान राम के समय को ही देख लो। जब उन्होंने अवतार लिया तो करोड़ों लोगों ने उनकी लीलाओं से प्रेरणा ली, भक्ति का आनंद लिया और धर्म को समझा। यहाँ तक कि जब टीवी पर रामायण आई तो पूरा देश मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। गली मोहल्ले तक खाली हो गए, बस लोग राम की कथा सुनना चाहते थे। इसी तरह भगवान कृष्ण की लीलाएं भी अनगिनत भक्तों के लिए भक्ति का आधार बन गईं। उनके जन्म से लेकर माखन चोरी तक, गोपियों के साथ रास से लेकर महाभारत के युद्ध तक, हर कहानी ने लोगों के दिलों में प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश दिया। भगवान सिर्फ दुष्टों का नाश करने के लिए ही नहीं आते, वे उन भक्तों को भी मौका देने आते हैं जो वर्षों से उनकी भक्ति कर रहे होते हैं और उनके साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। रावण और कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं थे, वे पहले भगवान के ही सेवक थे, जो धरती पर जन्म लेकर भगवान की लीलाओं का हिस्सा बने। जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो वे सिर्फ एक युग के लोगों के लिए नहीं आते, वे अपनी लीलाओं के माध्यम से आने वाले हजारों लाखों सालों तक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगवान का अवतार केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य उपहार है, जो हर युग में लोगों को भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब मन में भक्ति हो और हृदय में श्रद्धा, तब भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, भगवान की कौन सी लीला आपको सबसे ज्यादा पसंद है।